कर्क राशि 2023 शनि के राशि परिवर्तन के कारण शनि के ढैया का प्रभाव आपके जीवन में बनेगा 17 जनवरी 2023 को। कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनि का ये राशि परिवर्तन ढैया के रूप में किस तरह से आपके जीवन पर प्रभाव देगा, 2023 कैसा रहेगा, 17 जनवरी के बाद से अगले 2.25 साल तक कर्क राशि के जातकों के जीवन में शनि के ढैया का प्रभाव बना रहेगा। ये बेहद महत्वपूर्ण वर्ष है और कर्क राशि वालों को इसकी एक एक बारीकियों से अवगत होना बहुत जरूरी है। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखें। आपके जीवन के महत्वपूर्ण ढैया के प्रभाव को भी आपको बताएंगे और इसके किस तरह से आपको अपने जीवन में बचाव करनी चाहिए, कहां कहां पर इसका प्रभाव पड़ता है, कहां कहां पर इस पे आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहती है। मैं श्वरबिंद दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, यदि कर्क राशि के अनुसार देखा जाए तो शनि का प्रभाव जो होता है सप्तम भाव और अष्टम भाव, यानी कि 7वां हमारे जीवन में व्यापार, परिवार, फैमिली, हमारे पर्सनल रिलेशन, इन चीज़ों का कारक होता है। और 8वां जो होता है कष्ट, परेशानी, दिक्कत, तकलीफ और गूढ़ से गूढ़ रहस्यों का, जीवन में हमारे कठिन परिश्रम, तपस्या का फल प्राप्ति का, विशेष साधना के सिद्धि का, किसी बड़े रिसर्च का, अनुसंधान का प्रतिनिधित्व अष्टम भाव करता है। तो यदि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में देखा जाए शनि के प्रभाव को अष्टम भाव में गोचर होने के कारण से, तो निश्चित रूप से अगले 2.25 साल 17 जनवरी 2023 के बाद आपके जीवन में कठिन परिश्रम, मेहनत के आपको फल की प्राप्ति भी होगी। इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को समझना आपको जरूरी है। पारिवारिक जीवन के अंदर किसी भी तरह की कोई दिक्कत, परेशानी ना बने, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। रिश्तों में वैमनस्यता यानी कि शत्रुता ना बने आपके व्यवहार से, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। कई बार जब ढैया का प्रभाव होता है तो व्यक्ति के अंदर एक ईगो जो होता है वो कहीं ना कहीं बढ़ने लगती है। व्यक्ति के अंदर जिद हावी होने लगता है, व्यक्ति जिद्दी होने लगता है। और कई बार ढैया के प्रभाव जब व्यक्ति के जीवन में एक्टिवेट होता है तो वो अपनी ही बात को प्राथमिकता देना पसंद करता है, जिससे उसके आसपास की व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं कमजोर होता है। आप यदि अपने जीवन साथी के ऊपर अपनी स्वयं की निर्णय को ही यदि पूरी तरह से डालते हैं, सामने वाले की बात को नहीं सुनते हैं, तो इससे आपके आपसी जो तालमेल है, जो संबंध है, उसमें कमी आती है। तू मैं होता है, रिश्तों में तनाव बनता है और इसे आप एक तरह से ढैया का प्रभाव कह सकते हैं। हालांकि कर्क राशि वाले जातकों के लिए किसी लंबे समय से चल रहे अनुसंधान, किसी बड़े महत्वपूर्ण कार्य की आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो प्रोजेक्ट की शानदार एक सफलता कह सकते हैं यहाँ पर प्राप्त होने का योग बनता है। अब इसके सकारात्मक प्रभाव शनि का अष्टम भाव में गोचर होने से, मतलब आप समझें कि अष्टम भाव एक तरह से पाताल लोक है। यानी कि आप यदि हिंदुस्तान में हैं तो आप अमेरिका तक जा सकते हैं किसी कार्य सिद्धि को लेकर के, और यदि आप अमेरिका में हैं तो अमेरिका से आप इंडिया वापस आ सकते हैं। ये एक ऐसा समय है जब आप रहस्यों को अपने जीवन में समझते हैं, पूर्वाभासी बनते हैं, आने वाले जीवन के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को आप रियलाइज करते हैं। कोई घटना सामने घटने वाली है तो वो आपको आभास होता है। तो इस तरह के कुछ चमत्कारिक परिवर्तन भी
ढैया के प्रभाव के स्वरूप आप देखेंगे आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण आत्मज्ञान की आपके जीवन में एक सरोकार होगा, जुड़ेगा। यह समय आपके लिए इसलिए भी खास रहेगा क्योंकि शनि का अष्टम भाव में गोचर होगा, और जब शनि का अष्टम भाव में गोचर होता है तो व्यक्ति शतम वर्षाणि जीवेम शरदाः, यानी 100 वर्ष की उम्र की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी की अपार कृपा होती है। पर कई बार रिश्तों में जरूर तनाव बनता है, व्यापार में लगातार हम काम नहीं कर पाते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारोबार के अंदर यह समय आपके लिए बेहद शानदार साबित होगा। इस समय में आपको ध्यान रखना है कि गलत निर्णय ना करें, गलत कमिटमेंट ना करें। कई बार गलत कमिटमेंट करने के कारण से ही हम बेवजह फंस जाते हैं। हम जब कोई गलत निर्णय करते हैं तो वहां पर हमारा निर्णय हमें स्वयं को गलत साबित कर देता है, और कई बार आप देखेंगे कि हमारे आपसी तालमेल में ही बेवजह तनाव बनने लगती है। हमारी जो एक बेहद मधुर जो संबंध होता है उसमें एक तरह से कटुता आ जाती है, कमी आने लगती है। विशेष कार्य सिद्धि के लिए हमें अपने प्रियजनों से दूर जाना पड़ता है। देश विदेश यात्राओं का संयोग बन जाता है, और किसी महत्वपूर्ण कार्य सिद्धि के लिए यदि हम किसी विशेष यात्रा को देखें तो वो भी सफलतादायक साबित होता है। परंतु मेहनत, कठिन परिश्रम ऐसे समय में व्यक्ति को करना पड़ता है। अब यदि कठिन परिश्रम जहां पे आप सामान्य परिश्रम से अर्जित कर रहे थे, अब यहां पर ज्यादा परिश्रम, कठिन परिश्रम, मेहनत करनी पड़ रही है, तो फिर आप इसे ढैया कह सकते हैं। शनि का अष्टम भाव से गोचर होना यह भी तमाम तरह के जीवन के रहस्यों से आपको आपके एक तरह से रूबरू कर देता है। कौन सही है और कौन गलत है इसकी पहचान करवा देता है। कौन सा जीवन में आपके लिए रास्ता सही है इसका एक आपके जीवन में अनुभूति देता है, अनुभव दे देता है। ऐसे समय में सही रिश्ते और गलत रिश्तों का आपको एक विशेष पहचान होता है। आपकी आमदनी, आपकी अर्निंग जितनी होनी चाहिए उसमें यदि आप देखेंगे तो वो उतनी ही होगी, लेकिन बस फर्क थोड़ा क्या हो जाता है कि जो आमदनी अर्निंग जो आप पहले कर रहे थे उसमें आपको मेहनत थोड़ा कम करना पड़ रहा था, अब यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ रहा है। ये एक फर्क होता है ढैया का। मानसिक प्रताड़ना बनती है, और ऐसे समय में कई बार हमारे कुछ जीवन में, हमारी दिनचर्याओं में बेवजह परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन के कारण से ही हमें लोगों का एक तरह से बेवजह सलाह मिलने लगती है कि आप ऐसा करिए, ये करिए, वो करिए, ऐसे चलिए। तो ये चीज़ें जो है बदलेंगी। इन बदलावों को, इन परिवर्तनों को आपको समझना है, और ऐसे किसी भी घटनाक्रम की जीवन में एक तरह से स्वयं में आपको अपने जीवन में विचार करनी होगी, उसे समझना होगा, और अपने जीवन में इस तरह के छोटे छोटे परिवर्तनों को स्वयं आपको सुधारना होगा। इसी को दरअसल ढैया कहा जाता है। यदि कोई बड़ा कारोबार किसी व्यक्ति का मान लीजिए चल रहा है, तो ढैया आते ही ऐसा तो है नहीं कि वो काम बंद हो जाएगा या कोई और काम आ जाएगा। अब जब जीवन में समस्या ही आनी है तो उन समस्याओं को आपको समझ करके जब आप चलेंगे तो आपको उसका 1.1% भी आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, समय तो बदल रहा है, ये कन्फर्म है। 2023 नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, और कर्क राशि वाले जातकों के लिए ढैया का भी आपको सामना करना होगा, ये भी कन्फर्म है। परंतु निडर निर्भीक होकर के आपको आगे बढ़ना होगा, सेना की तरह, आर्मी की तरह, और तमाम समस्याओं को भी आपको स्वयं उन समस्याओं का समाधान भी करना होगा। अब यदि आपको किसी तरह की कोई समस्या और दिख रही है आने वाले निकट भविष्य में, नए वर्ष के अंदर, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल भेजें। आपको हमारी तरफ से संपूर्ण विश्लेषण और ढैया का एक एक छोटी छोटी बारीकियों से आपको हम अवगत कराएंगे, और जीवन में सही तरीके से अपने
समस्याओं के बाद भी सफलता की ओर आप आगे कैसे बढ़ सकें, इसका उपाय भी आपको बताएंगे निःशुल्क रूप से। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आप शेयर जरूर कर दें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शनिदेव की अपार कृपा बनी रहे। नया वर्ष आपके लिए बेहद मंगलकारी हो। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय शनिदेव जरूर आप कमेंट में लिख सकते हैं। जय शनिदेव। धन्यवाद। नमस्कार।